चमोली की निर्माणाधीन सुरंग में बड़ा हादसा, भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। उत्तराखंड के चमोली जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में भूस्खलन और अचानक पानी का रिसाव होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 7 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसे के समय सुरंग के अंदर करीब 22 मजदूर मौजूद थे। घटना के बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। अब तक 20 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 2 श्रमिकों की तलाश अभी जारी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और अन्य राहत एवं बचाव एजेंसियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपातकालीन संचालन केंद्रों के जरिए स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान में पूरी तत्परता के साथ जुटने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल सुरंग में फंसे 2 श्रमिकों की तलाश जारी है और प्रशासन की प्राथमिकता सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। जिले के पीपलकोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी, उस पर अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे, उनके ऊपर कुछ वहाँ मड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है। उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे और अभी 18 लोगों को निकाल लिया है, जिसमें से कुछ लोग घायल हैं और पीपलकोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सभी इलाज वहाँ पर दिए जा रहे हैं और हायर सेंटर भी बात कर ली है। यहाँ पर ऋषिकेश में भी सारी तैयारियाँ हैं। अगर किन्हीं को हेली लिफ्ट करवाना हो इमरजेंसी में या बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में, सभी इंतजाम कर दिए हैं। सभी को अभी सुरक्षित निकाला है। 3-4 लोग थोड़ा ज़्यादा घायल हैं, उन सभी का इलाज किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं और जहाँ सभी अधिकारी, सभी एजेंसियाँ वहाँ पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है, वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है। वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है। आपने इनसे बात की थी लोगों से, क्या नहीं, कुछ घायल लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं पीपलकोटी में, उनसे बात की है और अभी उनके हालत ठीक है। और मैंने झारखंड और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री गणों को भी अवगत करा दिया है कि उनके जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं या जो इस रेस्क्यू में थे, उनको यहाँ पर इलाज दिया जा रहा है। इसकी जानकारी भी उनको दी और सीएमएस से भी बात हुई है। वहाँ के जो हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी लगातार बात चल रही है। जिलाधिकारी और एसडीआरएफ के लोग लगातार संपर्क में हैं। स्वास्थ्य विभाग के लोग भी संपर्क में, लगातार उनसे बातचीत हो रही है। अधिकारियों से बात हुई, क्या बताया, कब तक आज कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, अभी देखिए सब मौके पर हैं और जैसे ही सूचना आई थी लगभग 6, साढ़े 6 बजे के बाद बहुत तेजी से रेस्क्यू हुआ है और अभी तक 18 लोगों को निकाल लिया गया है। दिल्ली पुलिस की 15 किलोमीटर लंबी हर घर तिरंगा जागरूकता यात्रा, चिल्ला बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर तक दिया राष्ट्रभक्ति और ट्रैफिक नियमों का संदेश। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की ओर से हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 15 किलोमीटर लंबी जागरूकता यात्रा निकाली गई। पूर्वी जिला दिल्ली पुलिस की ओर से आयोजित यह यात्रा चिल्ला बॉर्डर से शुरू होकर गाजीपुर बॉर्डर पर समाप्त हुई। चिल्ला बॉर्डर दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली और गाजियाबाद के बीच प्रमुख संपर्क मार्ग है। यात्रा के दौरान दिल्ली पुलिस ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस को उत्साह और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाने का संदेश दिया। साथ ही वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की अपील की गई। पूर्वी जिला दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीजीपी विपुल कुमार ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य 15 अगस्त के उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह पैदा करना, हर घर तिरंगा आंदोलन को आगे बढ़ाना और आम जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि चिल्ला बॉर्डर से शुरू की गई यात्रा दिल्ली और नोएडा को जोड़ती है, जबकि इसका समापन गाजीपुर बॉर्डर पर किया गया, जो दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ता है। एडिशनल डीसीपी विपुल कुमार ने लोगों से अपील की कि वे प्रखर राष्ट्रवाद की भावना के साथ हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों से सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति, परिस्थिति या घटना नजर आती है तो उसे नजरअंदाज न करें और तत्काल पुलिस को सूचना दें।
पुलिस अधिकारी ने लोगों से अपील की कि ऐसी किसी भी स्थिति में तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दें ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। जागरूकता यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन, हेलमेट और सुरक्षित ड्राइविंग जैसे संदेशों के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया। दिल्ली पुलिस का यह अभियान स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रभक्ति, नागरिक सुरक्षा और सड़क सुरक्षा तीनों संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया। इसका मकसद हमारे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए हर तिरंगा मूवमेंट को आगे बढ़ाना और जनता को ट्रैफिक नियमों के बारे में अवेयरनेस देना, ये इसका मुख्य मकसद था। तो ये तिरंगा यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ संपन्न हुआ? ये हमने दिल्ली पुलिस के जो पूर्वी जिला है हमारा, उसके जो 2 इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं, हमारी अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं। पहली चीला बॉर्डर से हमने स्टार्ट किया जो नोएडा और दिल्ली को कनेक्ट करता है, और हमने गाजीपुर बॉर्डर पे इसको खत्म किया जो गाजियाबाद और दिल्ली को कनेक्ट करता है। सर 15 अगस्त आने वाला, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि आप प्रखर राष्ट्रवाद की भावना के साथ हर घर तिरंगा को अपने अंजाम तक पहुंचाएं, और प्लस कोई भी सस्पिशियस संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना कुछ भी आपको दिखती है तो तुरंत 112 नंबर पर फोन करके हमें इत्तला दें। ठीक है सर। टीसी बस की टक्कर से 12 साल की बच्ची कयाना की मौत। चाचा के साथ स्कूल जा रही थी मासूम। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शुक्रवार सुबह अपने चाचा के साथ स्कूल जा रही 12 साल की कयाना को कथित तौर पर तेज रफ्तार डीटीसी बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक कयाना रोज की तरह अपने चाचा के साथ स्कूल जा रही थी। इसी दौरान एक डीटीसी बस कथित तौर पर गलत दिशा से तेज रफ्तार में आई। बच्ची के चाचा ने बस से बचने की काफी कोशिश की, लेकिन बस की रफ्तार इतनी अधिक थी कि वो समय रहते संभल नहीं सके। टक्कर के बाद कयाना और उसके चाचा अलग अलग दिशाओं में जा गिरे। बताया जा रहा है कि कयाना बस की तरफ जा गिरी और गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के मुताबिक कयाना पढ़ाई में बेहद होनहार थी। उसने स्कूल में कई उपलब्धियां हासिल की थीं और अलग अलग प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी जीते थे। अचानक हुए हादसे में बेटी को खोने के बाद परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं। परिवार का आरोप है कि हादसे की सूचना देने के लिए पुलिस को कई बार फोन किया गया, लेकिन पुलिस मौके पर काफी देर से पहुंची। इसे लेकर मौके पर परिवार और स्थानीय लोगों ने हंगामा भी किया। बाद में पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बस की रफ्तार कितनी थी, बस किस दिशा से आ रही थी और हादसे के समय चालक की भूमिका क्या थी। परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही हादसे की वास्तविक वजह और जिम्मेदारी की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। 12 साल की कयाना की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार, यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हुआ सुबह? बस सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था और कोंडली से, जिसे पुराना कोंडली बोलते हैं, रोड जाता है आगे दल्लूपुरा वाला और नोएडा वाला टच है आगे, तो उस वाले रोड पे था मैं और स्कूल के लिए लेके आ रहा था। ईस्ट पॉइंट पब्लिक स्कूल में बच्ची पढ़ती है, 12 साल की थी, 8th क्लास में थी, क्लास की टॉपर थी। और देखता हूँ सामने से एक बस आ रही है डीटीसी। मैंने ब्रेक कोशिश करा मारने का और उसने और स्पीड बढ़ा दी, बल्कि मैं अपनी साइड चल रहा था, वो रॉन्ग साइड आ रहा था, ओवरटेकिंग कर रहा था। ओवरटेकिंग करते उसने स्पीड बढ़ा दी और एक सफाई सर, मतलब वो बस उस साइड से आ रही थी, ये लोग इस साइड से जा रहे थे। अच्छा, ये लोग अपनी साइड में ही थे, तो वो पता नहीं किसी को ओवरटेक कर रहा था क्या था, इन लोगों के साइड में आ गया, पूरी साइड लगा दी। डीटीसी की बस? डीटीसी की बस थी। अब उसका हल्का सा लगी या क्या हुआ, जो भी हुआ, उससे ये लोग गिरे और गिरने के बाद उसके आप